का डर रहता है, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले। टेन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड, पेज ऑफ कप, एस ऑफ कप। बॉटम में है एस ऑफ वैंड, 3 एस आ चुके हैं। एस ऑफ सोर्स को छोड़ के सारे एस की क्वालिटी आ चुकी है, ठीक है। देखो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले अपने लाइफ में इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। पहले ये सोच रहे थे कि मुझे कैरियर में शुरुआत करनी है, फिर सोच रहे थे कि मुझे लव लाइफ में शुरुआत करनी है, अब सोच रहे हैं कि मुझे पैशनेट हो के अपने लाइफ को इस तरह से सामने लेकर आना है जो एक जिसमें पोटेंशियल काफी हो, ठीक है। फायर साइन, पहले आप अर्थ साइन की तरह स्टेबल होने का प्रयास कर रहे थे कि मुझे सिर्फ लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, इतना चाहिए, इनफ है इतना। फिर आप सोच रहे थे वाटर साइन के नेचर में चले गए, वाटर साइन की तरह कि मुझे बहना है, इमोशन में रहना है, लव लाइफ को लेकर बहुत सारी चीजें तलाश रहे थे कि मुझे अब लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए। ये सब पेंटिकल वाला इंसान बहुत प्रैक्टिकल होता है, सिर्फ मनी के बारे में सोचता है, अपने लाइफ में ग्रोथ कैसे हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, करियर को स्टेबल करने में लगा रहता है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, न्यू वेंचर ढूंढता है, पॉसिबिलिटी मिलनी चाहिए लाइफ में, वैसा सोचता है, ठीक है। फिर आप चले जाते हो लव लाइफ की तरफ कि मुझे फैमिली बनानी है, मुझे सेटल होना है, मुझे प्रपोजल मिलनी चाहिए, ठीक है, न्यू बिगिनिंग करनी, इस तरह से। लेकिन अब आप बॉटम ऑफ द डेक आप देखिए, उसके नीचे जजमेंट का कार्ड। अब आप सोच रहे हो कि मुझे फायर साइन की तरह रहना है, मैंने बहुत कोशिश की ऐसे ऐसे ग्रोथ करने के लिए, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, बैक स्टेप हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, चीट हुआ। अगर आप कैरियर की तरफ ध्यान दे रहे थे, आपके कैरियर अच्छी चल रही थी, आपके लाइफ में लव लाइफ के एंटर होने की वजह से, क्योंकि इमोशनल हिस्सा होता है ना वाटर साइन। वाटर साइन ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे लोगों को तोड़कर खत्म कर देता है, गिरा देता है, खत्म पूरी तरीके से। जहाँ एंटर हुआ वाटर साइन का, वहां समझो उसकी जो शुरुआत पहले थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो आप अच्छा चल रहे थे, लेकिन आपको गुजरना पड़ा एयर साइन से, ठीक है, पेनफुल एंडिंग हुई, ठीक है, काफी ब्रूटल आपको चीट किया गया, लॉस हुआ, क्राइसिस हुए, फेलियर का सामना करना पड़ा, कोलैप्स हो गया पूरी तरीके से। खुद को डिफेंड करने की कोशिश करते रहे, लेकिन आपके साथ गलत हुआ, क्योंकि आपके सामने जो भी प्रपोजल आया था वो काफी प्लेयर की तरह था, पेज ऑफ कप की तरह था, नाइट ऑफ वैंड की तरह था, कभी भी आना, कभी भी जाना, आना जाना लोगों का लगा रहा, ठीक है। सिर्फ आपकी चीजों को हथियाने के लिए, आपकी अच्छी ग्रोथ को लेने के लिए, अपने फायदे के लिए आप सिर्फ उसका इस्तेमाल होते रहे, आप उसका शिकार होते रहे, ठीक है। धीरे धीरे आप एक ऐसे हालात में चले गए जहाँ पे आपकी वैल्यू उतनी नहीं थी, ठीक है। आप स्टेबल इतने थे, सामने वाला इतना नहीं था, सिर्फ आपकी चीजों को छीनने के लिए आया था, उसको उसके हिस्से का मिल चुका, उसके बाद आप उसके सामने तो भिखारी बन गए, फिर आपकी वैल्यू क्यों करेगा, इसलिए वो निकल गया वहां से। वो चीटिंग, वो साजिश, वो फेलियर होता है, ठीक है। आपको मेंटली ब्रूटल तरीके से आपको लॉस करके एक क्राइसिस में डाल देना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप डिवाइन से इन चीजों के लिए हेल्प मांग रहे हो, ठीक है। जजमेंट का कॉल जहाँ आता है, समझ जाओ बहुत बुरा कुछ हुआ होगा। जजमेंट होता है, रिबर्थ होता है, इनर कॉलिंग होती है, इनर आप क्या करो, अवेकनिंग, अवेकनिंग का भी इसमें आप बोल सकते हो, फॉरगिवनेस, आप माफी मांग सकते हो अपनी गलतियों का। आप किससे मांगते हैं माफी, डिवाइन से ही मांगते हैं। तो आपके साथ अब जजमेंट होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी को डिवाइन ने इस तरह से लाया है, ठीक है। ट्रिगर, किसी इंसान का कैरेक्टर ढूंढा जाता है डिवाइन की तरफ से, कोई भी इंसान को उठा के उसे आपकी लाइफ में भेजा जाता है ट्रिगर करने के लिए, कार्मिक जर्नी को पूरा करने के लिए, ठीक है। वो आपकी अवेकनिंग हो जाती है, जहाँ पे आप टूट के नीचे गिरे, मतलब समझ जाओ कि आपको तोड़ दिया जाता है। जब आप उठते हो, वहां से आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। और जजमेंट आता है, मतलब आपको एक नए रूप में वो खड़ा कर देती है। आप इस वक्त फायर साइन की तरह हो, एक इंस्पिरेशन बनोगे आप, ठीक है। करेज है आपके अंदर, विल पावर है, डिजायर है, पावरफुल है, पोटेंशियल है। आप लंबे समय तक उस
चीजों में नहीं रहे, टूटे नहीं है, क्योंकि आपके अंदर में जो भी चीजें लाई जा रही थी वो अवेकनिंग के लिए थी। आपको इतना तोड़ा गया अवेकनिंग के लिए थी, लेकिन आप उन चीजों को नहीं समझ रहे हो। आपको लग रहा है आपके साथ धोखा हुआ, उन चीजों को लेकर आप डरते हो, ठीक है। लेकिन अब आपके साथ जो होगा वो एस ऑफ वैंड की तरह आप निकलोगे, एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ, ग्रोथ की तरफ, ठीक है। तो इसमें डर भी है, इसमें ग्रोथ भी है, लेकिन जिस चीज का डर है उस चीज का मैंने समझो क्यों हुआ। वो डर नहीं है एक्चुअली में, वो बिगिनिंग होती है, ठीक है, अवेकनिंग होती है। क्योंकि आप कंफ्यूज थे, कभी सोच रहे थे कि मुझे स्टेबल होना है, कभी सोच रहे थे मुझे फैमिली बनानी है, कभी सोच रहे थे आपको जॉब करना है, आपको ये करना है, वो करना है। वो बैलेंस आपका लाइफ में था नहीं, इसलिए आपको इस तरह से ट्रिगर किया गया, तोड़ा गया, ठीक है। तोड़ने के बाद से आप एक नए तौर तरीकों से जी रहे हो। डायरेक्शन, ऑरिकल में आया डायरेक्शन, आपको एक डायरेक्शन दे दिया, एक जो दो हिस्सों में बटा था आपका रास्ता, वो उसका डायरेक्शन अब मिला है। वे जो आपके अंदर की कैपेबिलिटी है ना जितनी, उसकी वैल्यू एक फैमिली बनाने वालों में इसमें नहीं लिखी थी आपकी लाइफ। आपको ऐसी जगह पे होना चाहिए था जहाँ पे आपको रियल वैल्यू आपको पता चले, सही पहचान मिले, ठीक है। वेल्थ, आपकी जो वेल्थ है जो लॉस हुई है जिसके आने की वजह से, जहाँ से आपकी वेल्थ छीनी गई थी, वो वेल्थ आप फिर से क्रिएट करोगे, वापस आएगी वो। लुकिंग, ठीक है, फिर से वापस आएगी, आप ऐसे डायरेक्शन को चूज करोगे, वेल्थ फिर से बनाओगे। बॉटम में स्टार पावर, ठीक है, जो खोया हुआ चीज है सब वापस आने वाला है आपकी लाइफ में। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वाले, सब सही होने वाला है। आपकी लाइफ में जो जो चीजें छीनी गई है ना, सब वापस आने वाला है, ठीक है। पुरानी चीजों को लेकर जो डर था वो डर है, क्योंकि अभी जर्नी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। ऑरेकल में सिर्फ फ्यूचर देख रहे हैं हम, ये फ्यूचर कार्ड है, ठीक है।